बाप का दावा है ये बेटा मेरा नाफरमान है, बेटा का दावा है ये बाप मेरा नाफरमान है, मुझसे बड़ा नाफरमान है। हजरत उमर की अदालत में सब लोग सख्ते में चले गए कि भाई ये क्या हो रहा है। उस अदालत में ये साबित हुआ कि बेटा भी नाफरमान है लेकिन बाप भी नाफरमान है, लेकिन पहले कौन नाफरमान है, इस पर बहस हुई। तो हजरत उमर ने फरमाया कि लोगों, इस मुकदमे में यह साबित हुआ कि बाप भी नाफरमान है, बेटा भी नाफरमान है, लेकिन सबसे बड़ा नाफरमान कौन है? सबसे पहले नाफरमान ये बाप है कि बेटा तो पैदा किया, अच्छा नाम नहीं रखा, बेटा पैदा तो किया, हराम खिलाया, बेटा पैदा तो किया, अच्छी तालीम नहीं दी, बच्चे को इंसान ही न बनाया तो मुसलमान कहाँ से बनेगा, इसलिए शैतान बना। ये नाफरमान बाद में है, बाप पहले नाफरमान। बेटा वजीर हो गया पढ़ लिख करके, बादशाह के बराबर में उसकी कुर्सी है। बादशाह को हैरत हुई कि ये कितने बड़े खुशनसीब बाप का बेटा होगा, मैं उस बाप को देखना चाहता हूं, उसके गले में हार डालना चाहता हूं। तो बेटे ने अपने बाप को फोन किया कि बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते, आप आ जाइए। अब बाप बेचारा बकरी चराने वाला था, बकरी बेच करके अपने बच्चे को वजीर बनाया था। उसी लुंगी में, उसी गमछा में, कंबल ओढ़ करके, जूता को लाठी में टांग करके बादशाह के सामने खड़ा हो गया। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा वही तो मेरे बाप है। कहा ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका तुम्हारा बाप है? कहा मेरे बाप को बेवकूफ़ मत कहो, बेवकूफ़ तो मेरा दादा था कि मेरे बाप को पढ़ाया ही नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ़ होता तो मुझको पढ़ा लिखा करके वजीर बना करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता। अदालत में फैसला हुआ, इस लड़के को फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन फांसी पर चढ़ाने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम करो कि ये क्या चाहता है। उस लड़के की फांसी हो रही है, उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा कि मेरी माँ जिंदा है, मैं अपनी माँ से आखिरी वक्त में बात करना चाहता हूँ, राज कहना चाहता हूँ, कान में बात करना चाहता हूँ। माँ आ गई, जैसे ही कान बढ़ाया बेटे ने कान काट लिया। हाकिम ने कहा कितना बड़ा जालिम है, अभी फौरन तख्तेदार किया जाएगा। इसकी ख्वाहिश थी कि माँ से बात करे, लेकिन माँ ने जैसे ही कान बढ़ाया इसके काट लिया। कहो हाकिम तुम्हें पता नहीं मैंने इसके कान क्यों काटे? यही वो माँ है, बचपन में मैं चोरी करके ला करके देता था, ये मेरी पीठ ठुकती थी, अगर कान के नीचे एक तमाचा लगा देती मेरी चोरी छूट जाती, डकैती छूट जाती। आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ, इसी माँ की वजह से चढ़ रहा हूँ। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से उसको सुनिएगा। डांस चल रहा है, एक आदमी कहता है वाह रे लड़की क्या डांस किया, तो बगल का एक आदमी कहता है कि वो लड़की नहीं है लड़का है। तो ये आदमी कहता है सॉरी मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरी से क्यों नहीं, अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। खूबसूरत पैगाम जवानों के हवाले से आ रहा है। अब मैं बड़ी तेज़ी के साथ जवान तक पहुंचा हूं, उसके बाद माँ बहन तक पहुंचने वाला हूं। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। खैर दो चार मजनू हाथ उठा करके पेशानी रगड़ रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, ये रात के उजाले में सब पता चल रहा है। जवानों के हवाले से पैगाम है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। नाफरमान बेटा कैसा होता है, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूं। जिस आदमी के हाथ में 6 उंगली होती है, आप देखिएगा वो दिखाता नहीं है, जेब में रखता हाथ। आप सोचेंगे ये बराबर जेब में हाथ क्यों रखता है? जरूर दाल में काला है। दिक्कत ये है कि 6 उंगली है, लोग 6 उंगलियां कहेंगे। तो नाफरमान बेटे की मिसाल उसी 6ठी उंगली की तरह, वो जब तक है तो आदमी मुंह छुपाता रहता है, और उसको काटे तो भी नुकसान,
उसको बाकी रखे तो भी ऐब, यानी किसी हाल में चैन नहीं। एक बात राज की सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जो भी सांप को देखता है मारता है, जो भी बिच्छू को देखता है मारता है, चाहे बिच्छू काटे या ना काटे। आप देखेंगे कि कभी चौकी से, कभी पलंग के नीचे से छोटा छोटा बिच्छू निकलता है तो बच्चे उसको चप्पल से मारते, जूता से मारते, जबकि उसने काटा नहीं है। जानते हैं बिच्छू को जूता क्यों पड़ रहा है? जब वो माँ के पेट में था और बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ की अतड़ी को खा करके अपनी माँ को हलाक किया और उस माँ के पेट से निकल करके सीधे जंगल की तरफ भागा। आज उसका अंजाम देखिए। जो माँ के साथ ऐसा सलूक करे उसको देखते ही लोग जूता मारते। तीसरी बात याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी को बाल बच्चा नहीं हो रहा था, शादी के 10 साल हो गए, तो लोग कहते अरे भाई क्या बात है, कैलेंडर तो छप ही नहीं रहा, 10 साल हो गए, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कैलेंडर तो छप ही नहीं रहा है। अब ये बेचारा करे तो क्या करे, समाज से कैसे बचे, दिक्कत है। शादी तो हो गई, 10 साल हो गए। तो ये आदमी अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार, अगर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैं बदन के कपड़े के अलावा सब कुछ खैरात कर दूंगा। बस ये दुआ मांगनी, बेटा अल्लाह ने दे दिया। अब बेटा मिल तो गया। उसके बाद वो बेटा दारू पी करके एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, किसी को कत्ल कर दिया, कत्ल करके भाग गया और बाप को पुलिस गिरफ्तार करके जेल लेकर के चली गई। अब शेख शादी का वहां से गुजर हुआ। अरे भाई वो बाप जो अपने कपड़े के अलावा सब कुछ खैरात कर दिया था बेटे की वजह से, वो कहाँ है? कहा बेटा फिरार है, बाप जेल में। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बच्चे को पढ़ा लिखा करके लंदन भेजा, वो लंदन ही में सेटिंग कर लिया। फेसबुक की लड़की थी, व्हाट्सएप की लड़की थी, वहीं सेट हो गया, चिपक गया। माँ बाप को देख ही नहीं रहा है। जब माँ बाप का इंतकाल होने लगा हॉस्पिटल में तो यहां से फोन गया कि देखो बाबू तुम्हारे बाप का इंतकाल हो रहा। तो क्या कहता है कि तुम लोग दफन कफन कर दो, जो बिल बनेगा वो मैं बिल यहां से भेज दूंगा, मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूं, आ नहीं सकता। और बुढ़ापे में जो लोग शादी करते हैं और बुढ़ापे में जो औलाद होती है, अहले तजर्बा कहते हैं कि वो बच्चा आवारा होता है, बुढ़ापे की औलाद आवारा होती। बाप ने दुआ की, औलाद पैदा हुई, जब बाप मालिक रहा, औलाद किसी काम की नहीं, तो ये इंतजार कर रही है कि किसी तरह ये बला टल जाए। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। ये कह रहा कि मेरे